नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आज हम बात करेंगे कि आखिर ऐसी कमी क्या है जेपी नड्डा जी में कि उनकी फजीयत बहुत होती है। मैं वीडियो का शुरुआत करूं उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध। हम किसी सरकार से विज्ञापन नहीं मांगते, किसी सरकार से सहयोग नहीं मांगते। आप हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं। इस वीडियो के आखिर में एक लिंक है, अगर आप उसे भर के हमारे मेंबर बनेंगे, हमें थोड़ा सहयोग करेंगे तो हमारी ताकत और बढ़ेगी। अब बात शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। करीब एक दशक पहले तक भारतीय जनता पार्टी के लोग एक खास मुद्दे पर कांग्रेस की खूब खिल्ली उड़ाया करते थे। तब अक्सर भाजपा के नेता ये कहा करते थे, जहां कहीं भी कांग्रेस की जीत होगी तो क्रेडिट गांधी परिवार को दिया जाता है, लेकिन जहां भी हार होती है वहां सामूहिक जिम्मेदारी जैसे जुमले गढ़ लिए जाते हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी और उसकी समर्थक गोदी मीडिया दोनों यही करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सबने टीवी चैनलों पर एग्जिट पोल देखा होगा, अब तो रिजल्ट भी आ रहे हैं, और उस एग्जिट पोल में कहीं भी नरेंद्र दामोदर दास मोदी की तस्वीर आपको ढूंढे नहीं मिलेगी। लेंस लगा के तलाशेंगे तो नहीं मिलेगी, बार बार टीवी बंद करके खोलेंगे तो भी नहीं मिलेगी, बल्कि हर जगह जेपी नड्डा की तस्वीर मिलेगी। क्योंकि कर्नाटक का एग्जिट पोल भाजपा के खिलाफ जाता हुआ दिख रहा है, और जब रिजल्ट आ रहे हैं तो आप देख ही रहे हैं सीन क्या है। जबकि कुछ महीने पहले के दौर को याद करेंगे तो आप देखेंगे उस दौर में एग्जिट पोल में भाजपा के चुनाव निशान के साथ नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखती थी। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि जिस बात के लिए कभी भाजपाई कांग्रेस की खिल्ली उड़ाते थे, अब उसी नक्शे कदम पर उनकी पार्टी भी चलती हुई दिख रही है। मगर सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। भाई, नड्डा जी ने तो येदियुरप्पा का इस्तीफा नहीं करवाया था। नड्डा जी के गृह राज का ब्रांड अमूल तो है नहीं। नड्डा जी के कहने पर तो जनता दल से आए और पे सीएम के नाम से मशहूर हो चुके बसवराज बोम्मई को सीएम बनाया नहीं गया था। फिर नड्डा जी को बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है। जनवरी में जब भाजपा का अगला अध्यक्ष तय होना था, तब नड्डा जी को 3 साल का पूरा कार्यकाल ना देकर केवल लोकसभा चुनाव तक सेवा विस्तार मात्र दिया गया। आखिर बेचारे नड्डा जी का कसूर क्या है। वो तो साहब को देवताओं का देवता कहते रहते हैं। वो कांग्रेस मुक्त भारत के नारे से आगे बढ़कर क्षेत्रीय दल मुक्त भारत की हद तक चले जाते हैं। वो साहेब और छोटे साहेब के इशारे पर पटना यूनिवर्सिटी के अपने सीनियरों रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी, इनको भी किनारे लगाने से नहीं चूकते। वो साहिब से नाराज माने जाने वाले किसी भी नेता, नितिन गडकरी, वसुंधरा राजे, सुशील मोदी, संजय जोशी, इन सबसे अपनी नज़दीकी कभी नहीं दिखाते। छुप छुप कर मिलते हैं तो अलग बात है। फिर भी वो बलि का बकरा क्यों बनाए जा रहे हैं भाई, खराब बात है ये। इस सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे पहले द मेकिंग ऑफ जेपी नड्डा पर गौर करना होगा। यानी नड्डा यहाँ तक कैसे पहुँचे, इसका जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। दरअसल नड्डा साहब कहने को ही हिमाचली हैं, मगर हैं वो पूरे सोले आने खाटी पटना वाले। उनका परिवार वैसे तो हिमाचल के बिलासपुर जिले का रहने वाला है, लेकिन उनका जन्म, पढ़ाई लिखाई सब कुछ पटना में हुई, क्योंकि उनके पिताजी वहाँ पोस्टेड थे। जिस वक्त जेपी आंदोलन चल रहा था और पटना इस आंदोलन का गढ़ हुआ करता था, उस दौर के आसपास ही नड्डा साहब के पिता पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुआ करते थे। और आज के जितने भी नेता जो छात्र आंदोलन से निकले, मसलन लालू यादव, नीतीश कुमार, अरुण जेटली, सुशील मोदी, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, सुबोध कांसाय, मोहन प्रकाश, पत्रकार संतोष भारतीय, पत्रकार राम बहादुर राय, गोविंदाचार्य, ये सब के सब उनके या तो सीनियर थे या बचपन में ही उनका साथ नड्डा जी को हासिल हो गया था। इसलिए साहब इस बात को बखूबी जानते हैं कि जिसको भी पॉलिटिक्स का चस्का स्कूल कॉलेज से लग गया, यानी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ऊपर आया, उससे सतर्क रहने की ज़रूरत है। वैसे मैं भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में शुरुआत में आ गया था। यानी उसको राजनीति की नस नस पता होती है जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहा होता है, जैसे आजकल मुझे पता रहती है। और जिसको राजनीति की नस नस पता है वो साहिब के लिए किसी सर दर्द से कम नहीं है। तभी तो साहिब को राजनेताओं के बजाय आर के सिंह,
अश्विनी वैष्णव, हरदीप पुरी, जयशंकर जैसे ब्यूरोक्रेट पसंद आते हैं, या भूपेंद्र पटेल, बसवराज बोम्मई, योगी आदित्यनाथ जैसे राजनेता, या फिर अमित शाह जैसे व्यवसायी बैकग्राउंड से आए हुए लोग। आप देख लीजिए कि भाजपा में आज खांटी पॉलिटिशियन की क्या हैसियत है। क्या हैसियत है राजनाथ सिंह की, क्या हैसियत रह गई है गडकरी की, क्या गत बना दी गई है येदियुरप्पा की, पंख फड़फड़ा रहे देवेंद्र फडणवीस का क्या हाल बना दिया गया, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, लक्ष्मीकांत वाजपेयी को किस तरह कोल्ड स्टोरेज में या तो पैक कर दिया गया या पैक किए जाने की तैयारी चल रही है। अब ऐसे में बचे बेचारे नड्डा साहब 2014 में गृह मंत्री बनने के बाद जब राजनाथ सिंह उन्हें अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे, तब उनकी जगह अमित शाह को लॉन्च कर दिया गया, क्योंकि तब साहब को पार्टी पर पूरा कब्जा चाहिए था। फिर 2019 में अमित शाह को गृह मंत्री बनाया गया, तब जाकर नड्डा साहब की लॉटरी लगी, लेकिन वह लॉटरी भी एक ऐसे अध्यक्ष के तौर पर लगी जो सिर्फ आदेश का पालन करता रहे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, नड्डा साहब ठहरे पटना वाले, घात प्रतिघात के इतिहास से सनी मगध की धरती को पैदाइशी, वो भी जेपी के शिष्यों के साथ चाय पकौड़े पर राजनीतिक ट्रेनिंग लेने वाले। अब भला साहेब जब जेपी के शिष्यों गोविंदाचार्य, राजनाथ, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, रविशंकर प्रसाद, इन सब पर भरोसा नहीं कर पाते, तो भला उनके जूनियर पर कहाँ से कर लेंगे। ये सोचने की बात है। अभी तो साहब को ये डर भी सता रहा होगा कि 2024 में यदि सत्ता फिसली तो नड्डा साहब कहीं कोई दूसरा देवताओं का देवता ना चुन ले, या संघ कहीं नड्डा साहब को ही देवताओं का देवता बनाने का आशीर्वाद ना दे दे। ये ऐसे सारे सवाल, सारी आशंकाएं हैं जिस वजह से जेपी नड्डा लाख कोशिशों के बावजूद भी अमित शाह जैसी विश्वस्त की हैसियत में साहब की नज़र में आ नहीं पाते। और जब तक विश्वस्त की हैसियत में नहीं आ पाएंगे, तब तक हार की आशंका के वक्त उनकी फोटो लगती रहेगी। मगर यह प्रश्न तो ये भी है कि जब 3 साल तक विश्वास नहीं जमा पाए, तो अब तो साहब की सत्ता की लाइसेंसिंग पीरियड भी सिर्फ 10 महीने बची है, और उसके बाद तो साहब को भी अपने लाइसेंस का रिन्यूअल कराने के लिए जनता की अदालत में अपनी गाड़ियों का लेखा जोखा, पहले किलो में गिनते थे, अब गिनती में भी करने लगे हैं। मुझे 91 गाड़ी दे दी गई, मुझे 92 गाड़ी दे दी गई। इन सबको लेकर जनता के बीच जाना है। फिर तो नड्डा ही क्यों, कोई दूसरा नेता भी होता तो यही सोचता कि चलो 10 महीने तक तो देवताओं का देवता बना के रखना है, जनता लाइसेंस रिन्यू कर देगी तो ठीक, नहीं तो पार्टी में कौन जाने किस उजाड़ मठ की रौनक लौटाए और कौन देवत्व हासिल कर ले। अब चंदौली वाले राजनाथ सिंह जी के मठ की रौनक लौटेगी, या नागपुर वाले गडकरी जी के हाईवे वाले मठ की रौनक लौटेगी, या कोई नया मठ क्रिएट हो जाएगा। कम से कम ये पहचानने में तो नड्डा साहब जरूर कई मौसम वैज्ञानिकों से ज़्यादा पारखी साबित होंगे। आपने वो वीडियो देखा होगा, नड्डा साहब पार्टी के अध्यक्ष आ रहे हैं, आगे साहब जा रहे हैं, और नड्डा साहब जैसे ही पास में आने की कोशिश करते हैं, छोटे साहब यानी अमित शाह उनको हाथ से पीछे धकेल देते हैं। लेकिन हिम्मत तो नड्डा साहब जैसी, किसी चीज़ का कभी बुरा नहीं मानते, देवताओं के देवता की शरण में हमेशा रहते हैं, देवताओं के देवता से आशीर्वाद हमेशा लेते रहते हैं। उन्हें इस बात का कोई सरोकार नहीं है कि कर्नाटक हारे तो बलि का बकरा उन्हें बनाया गया, पहले मोदी जी का चेहरा लगाया गया, पहले साहब का चेहरा लगाया गया, और जब चुनाव का ग्राफ नीचे आया तो चेहरा उनका लगा दिया। राजनीति में इतने निष्ठावान कार्यकर्ता होना भी बहुत मुश्किल होता है, जैसे नड्डा साहब हैं। मुझे यकीन है कि साहब अगली बार से थोड़ा नड्डा साहब का प्रमोशन करेंगे। उन्होंने बहुत निष्ठाएं निभाई हैं, उन्होंने बहुत साहब का साथ दिया है, तो कम से कम अब कुछ दिन 10 महीने तो नड्डा साहब की भी थोड़ी ब्रांडिंग होनी चाहिए। कैसा लगा वीडियो, आप अपनी राय से ज़रूर अवगत कराइएगा। मैं फिर याद दिलाऊंगा, एक मेंबरशिप का फॉर्म भरिएगा। हमारे कुछ और राज्यों में चैनल हैं, 4PM यूपी, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, इन्हें भी सब्सक्राइब कराइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।